नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक राशिफल में यानी कि 25 जनवरी से 21 जनवरी के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये राशिफल मैं टैरो कार्ड के माध्यम से निकालता हूं और ये एक जनरल रीडिंग होती है जो सबके लिए सामान्य होती है। कई बार आप इससे रिलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो अगर आप इससे रिलेट करें तो डिवाइन गाइडेंस मान के उसको फॉलो करें, और अगर रिलेट नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, अगेन डिवाइन गाइडेंस मान के उसको छोड़ दें। सॉरी, मेन फोकस जो है वो आपका कर्मों पर होना चाहिए, अपने काम पर होना चाहिए। ये हमें हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। जैसे जीपीएस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, पर हमें बता देता है कि आगे भीड़ है ना। तो इस तरीके से ये हमें कार्ड सजेस्ट करते हैं कि आगे कैसे समय आ सकता है, उसका सामना हम सबको खुद करना होता है। आपका पिछला सप्ताह बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मेरी पूरी उम्मीद है। सॉरी। और ये सप्ताह भी आपका बहुत अच्छा जाए, इसकी मैं सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ। आज का पहला कार्ड लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द डेविल एंड 6 ऑफ वेंड्स। साथियों, एरिस राशि वालों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए कार्ड कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रही हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको जकड़े हुए हैं, जो बंधन से हैं उनको जकड़े हुए हैं, जिनको तोड़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बंधन कई बार फॉल्स प्राइड का भी हो सकता है, ईगो का भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव एटीट्यूड का भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। और साथियों, कई बार ये बंधन कुछ ऐसे रिलेशंस का भी हो सकता है जिसको हम अननेसेसरी कैरी कर रहे हैं। हमें लगता है कि यार हम इसको कैरी और नहीं कर पाएंगे, पर वो हम उसमें बंधे से रहते हैं। तो ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि इस हफ्ते आपको वो बंधन तोड़ने होंगे। तोड़ने का कम से कम प्रयास करिए, जिससे कि जब किसी भी बंधन से जब हम मुक्त होते हैं तो एक खुली सांस ले पाते हैं, आज़ादी की सांस ले पाते हैं। तो ये जो बंधन है आपको, जो आप बांधे हुए हैं, इसको तोड़ना थोड़ा सा ज़रूरी सा लग रहा है। और ये बात ज़रूर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो बंधन है इसको आप किसी भी नेगेटिव सेंस में देख सकते हैं। कोई भी आपका नेगेटिव व्यवहार, कोई आपका नेगेटिव एटीट्यूड, कोई आपकी नेगेटिव आदत, कुछ भी ऐसा है जिसके कारण वो परेशानियां आपके साथ चल रही हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकती। और उसका दूसरा हिस्सा बड़ा अच्छा है कि जब आप ये स्थिति कर लोगे, यानी कि उस चीज़ से अपने को मुक्त कर लोगे, तो आपका जो आने वाला समय है बहुत अच्छा है। आपको जो कामों में है आपकी सफलता ज़्यादा मिलेगी। आपके रिलेशंस दूसरों के साथ और प्रगाढ़ होंगे, क्योंकि जहां आप बंधन महसूस कर रहे हैं वो आपने छोड़ा, बाकियों के रिलेशन नहीं छोड़े आपने। कहीं काम में अगर आपने कोई चीज़, आपने अपने को ऐसे घेरा बना के रखा हुआ है, वो आपने छोड़ा, काम करना नहीं छोड़ा, तो आपके जो फर्दर रिलेशंस हैं वो ग्रो करेंगे। जो काम में है वो आप ग्रो करेंगे। हो सकता है कि आपको नए बिजनेस भी मिले, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। इवन जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको रिकॉग्निशन और रिवार्ड भी मिलने की पूरी गुंजाइश है। तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है मेष राशि वालों के लिए कि वो अगर इतना इसको फॉलो करते हैं। थोड़ा सा ही आपको अपने पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्दी हम अपने को स्वीकार नहीं करते कि ये गलती मेरे में है, ये कमी मेरे में है, ये नेगेटिविटी मेरे में है। तो इसको देखिए। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि अगर वो आप महसूस कर रहे हैं कि वो नेगेटिविटी किसी दूसरे में आप फील कर रहे हैं, उसको भी एक्सेप्ट करिए, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट। जैसे मैंने बोला कि आप में ये सब हो सकता है, तो दूसरा भी एक और व्यक्ति है, एक और आत्मा है, उसमें भी जो इस समय वो रोल प्ले कर रहा है, उसमें हो सकता है उसमें कुछ कमियां हों। उसकी कमियों को भी आप जब स्वीकार करेंगे तो आपकी ग्रोथ काफ़ी आगे आती दिखाई दे रही है। आपकी ग्रोथ आ गई, आपके रिलेशंस में अच्छे आ गए। हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि आप वो जो नेगेटिविटी है उसको आप छोड़ देंगे तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा।
उसको पकड़े रहने से हो सकता है आपको डिप्रेशन ज़्यादा हो जाए। बाकी बहुत अच्छा कार्ड निकला है, ग्रोथ का कार्ड निकला है उस राइडर के साथ, और वो भी बहुत ज़रूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए। तो अभी देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कह रहा है, ये हफ्ता उनका कैसा जाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए एंजल कार्ड निकला है 9 ऑफ फायर एंड इट सेज डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट विच यू आर क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योरसेल्फ। तो छोड़ना नहीं है आपको, वो आदतें छोड़नी है, चीज़ों को नहीं छोड़ना, जो अपने प्रयास को नहीं छोड़ना। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने पे बिलीव करके आगे बढ़िए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं लवर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। साथ ही टॉरस राशि वालों के लिए एक ये डिवाइन मैसेज है, डिवाइन गाइडेंस है कि एटलीस्ट इस हफ्ते वो लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम से रहें, प्यार से रहें, सौहार्द से रहें, कॉर्डियल रिलेशन बना के चलें। वैसे तो आई थिंक यू विल ऑल एग्री कि ये हमें हमेशा ही करते रहना है, पर पर्टिकुलरली इस हफ्ते टॉरस राशि वालों के लिए ये डिवाइन गाइडेंस है। तो जितना आप अच्छे से चलेंगे, दूसरा एक और इसमें मैसेज आपके लिए है कि यू हैव टू बी वेरी प्योर, यानी कि मन में आपको कोई दुर्भावना नहीं रखनी, प्यार से तो रहना ही रहना है, कोऑर्डिनेशन के साथ चलना ही चलना है, पर अंदर भी दुर्भावना नहीं रखनी। ऐसा नहीं है कि आप दिखावे के लिए तो प्यार कर रहे हैं कि यार क्योंकि मेरे को इसके साथ काम करना है तो चलो इसके साथ ऐसा पोज कर लेता हूँ, नहीं। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि यू हैव टू बी वेरी प्योर फ्रॉम विद इन। तो वो जो आपका रिएक्शन आए या रिस्पॉन्स आए टुवर्ड्स अदर्स, कि आप उनके साथ प्यार से बात कर रहे हैं, रिलेशंस आप कॉर्डियल बना रहे हैं, वो विदिन होना चाहिए, अंदर से निकल के आना चाहिए। तो जब ये आप कर लेंगे तो आपकी सफलताएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब तक वो आप अंदर से भावना नहीं ले पाएंगे तो तब तक हो सकता है थोड़ी सी रुकावटें आती रहें। वो भावना जो आप ले आएंगे, जब वो चेंजेस आप ले आएंगे, तब आपकी सफलताएं शुरू हो जाएंगी और इतनी अच्छी ग्रोथ की शुरुआत हो जाएगी जिसकी आज की डेट में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो ग्रोथ है, देखिए साथी, ये रीडिंग जरूर इस हफ्ते की है, पर अगर मेरी कोई ग्रोथ शुरू हो रही है वो तो परमानेंट के लिए हो रही है ना, केवल इस हफ्ते के लिए तो है नहीं। तो इस हफ्ते के लिए गाइडेंस हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपको एकदम प्योर, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में अपने को रहना है, दूसरों के साथ प्यार से रहना है, सौहार्द के साथ रहना है, मिल के रहना है, वो जब आप स्थिति अपने में ले आएंगे तो आपका ग्रोथ का ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। आपके साथ जो लॉयल लोग हैं उनकी भी आपके यानी कि आसपास वो काफ़ी दबाव खेड़ा लगा रहेगा, क्योंकि आप धीरे धीरे हाइट्स पे बढ़ते चले जाओगे। पर उसमें एक ये चीज़ भी बड़ी अच्छी है कि आपको वो जो गुण है उसको मेंटेन करके चलना है। ऐसे नहीं है कि इस हफ्ते के लिए ये कार्ड निकला तो आपने इस हफ्ते के लिए कर दिया, बाकी छोड़ दिया। तो जब तक आप उसको मेंटेन करके चलते रहेंगे, ये ग्रोथ आपकी चलती रहेगी। रिलेशंस आपके काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, आपके मिलने वाले, आपके चाहने वाले आपकी तरफ देखेंगे हेल्प के लिए भी, और आपको हेल्प भी करेंगे। अब मैं अगर आपकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ आपकी इस हफ्ते काफ़ी अच्छी मेरे को दिखाई दे रही है, कहीं कोई इसमें इशू नहीं दिखाई दे रहा। तो कुल मिला के टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। और अब देखते हैं कि टॉरस राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहता है, और इनके लिए एंजल कार्ड निकला है द हर्मिट, and this card says spend time in quiet meditation, spiritual teaching, self discovery। आपको अंदर जाने की ज़रूरत है। जो जैसे पहले बात की ना, जो आपका प्योरेस्ट फॉर्म आएगा वो जब निकल के आएगा तब आपकी ग्रोथ शुरू होगी। एंजल कार्ड भी आपको यही सपोर्ट कर रहा है कि सेल्फ डिस्कवरी करिए, वो अपना प्योरेस्ट फॉर्म आप लेके आइए, तब आप ग्रोथ पे चल पड़ेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स। जेमिनी राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये गाइडेंस है कि अगर उनको ऐसा लगे, इस हफ्ते की शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े से परेशान हो रहे हैं, उनको चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं जैसे वो प्लान कर रहे थे, या जैसे पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते उन्होंने प्लान किया, चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं, तो यू जस्ट टेक रेस्ट। ये हफ्ते में आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने को रूटीन से हटाने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ों का कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है। वो तभी आप कर पाएंगे जब आप अपने को रूटीन से थोड़ा सा अलग कर लेंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि रूटीन से अलग होते ही जब आप अपने को, अपने घर में भी आप हो तो घर वालों को बोल दो कि मेरे को इतने समय तक कोई डिस्टर्ब ना करे। एकांत कमरे में बैठ के आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, अंदर जाइए, मेडिटेशन करिए। और अगर आपको ये लगता हो कि साहब मैं तो बहुत देर तक आंख बंद किए बैठा रहता हूँ, तो हो सकता है वो प्रॉपरली आपका मेडिटेशन ना लगता हो। तो आपको अगर चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको कौन सा मेडिटेशन सूट करेगा। उसकी मैं आपको अगर कहोगे तो ऑडियो भी भेज दूँगा, आपके डायरेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जब आप करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें फ़र्क मिलेंगी, क्योंकि एक्चुअल में आप में काम करने के गुण तो बहुत हैं और आपकी तरफ लोग देखते भी बहुत हैं गाइडेंस के लिए। पर क्या होता है कि हमारे जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो हमेशा ही रहता है, और तभी तक हमें लगता भी है कि हमारा जीवन चल रहा है। उतार चढ़ाव होना तो एक इंडिकेशन है कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जो उतार चढ़ाव है आपको एक तो अपनी पहचान बनाने में मदद करने वाला है इस हफ्ते। दूसरा, क्योंकि आप घर पे और ऑफिस में दोनों में काम को बहुत इंजॉय करते हैं, दोनों ही जगह पर इस हफ्ते स्पेशली आपके फैमिली मेंबर्स, यानी कि जैसे आपके बच्चे हो गए, आपके वाइफ हो गई, यानी कि स्पाउस, वेदर यू आर मेल और फीमेल, हस्बैंड वाइफ, कोई भी मदर फादर, वो आपकी तरफ देखेंगे इस हफ्ते स्पेसिफिकली कि आपसे वो कुछ ना कुछ गाइडेंस उनको चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए। ये स्थिति आपकी हो सकती है आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में। तो एक्चुअल में आपको ये स्ट्रेंथ देगा जो आप ब्रेक ले आएंगे अपने रूटीन में, जो आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जो आप मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि मेडिटेशन, जब हम चुप हो जाते हैं, जब हम शांत हो जाते हैं, जब हम साइलेंस में चले जाते हैं, तो हम जो है एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो वो जो आप जो घर और ऑफिस को बहुत अच्छे से आप संभालते हो, उसके लिए आपका एनर्जी लेवल और बढ़ जाएगा थोड़ा सा ब्रेक के बाद। अब अगर मैं इसमें आपकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में कहीं कोई नेगेटिव इश्यू बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपका रिलेशंस सामान्य रहेंगे, लोगों से रिस्पेक्ट मिलेगी, वो आपसे डिमांड करेंगे गाइडेंस की। बाकी रिलेशंस में कोई बहुत इफेक्ट होता नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मॉनेटरी वाइज मैं बात करूं, मॉनेटरी वाइज भी इस हफ्ते कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये हफ्ता आपका काफ़ी नॉर्मल जाएगा। थोड़ा सा आप अपने पे काम करें। तो अभी देखते हैं कि जेमिनी राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहता है कि उनके इस हफ्ते में उनको और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं या किस तरीके की गाइडेंस है, एंजल गाइडेंस। तो उनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ वाटर एंड इट सेज फॉलिंग इन लव और reassurance of relationships, spiritual growth and enhanced intuition, a new home। ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है आपका न्यू होम भी हो सकता है। तो अगर आप नए घर की भी तलाश कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक दे के उस पर फिर से आप मनन करिएगा कि जिस घर को आप देख रहे हैं कि वो आपके परिवार के लिए उचित है कि नहीं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं
एस ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। एक तो कैंसर राशि वालों के लिए कुछ ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते कुछ उनके नए रिलेशंस बन सकते हैं, नए रिलेशंस आ सकते हैं उनकी लाइफ में। ये रिलेशन उनके पर्सनल लेवल पे भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं। पर्सनल लेवल पे कैसे कि जहाँ पर आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर, अगर आप स्टूडेंट है वहाँ पर, कॉलेज में वहाँ पर, तो हो सकता है आपके अपने कलीग के साथ आपके जो कुछ है इंटीमेट रिलेशंस हो जाएं, आपके कुछ उनसे रिलेशंस प्रगाढ़ हो जाएं, ये भी संभावना है। दूसरा ये भी संभावना है कि अगर आप ऑलरेडी किसी का साथ रिलेशंस में है, वो रिलेशंस आपके जो हैं किसी अलायंस में कन्वर्ट हो जाएं, आपके एंगेजमेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। रिलेशनशिप ऐसे भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं कि बिजनेस प्लेस पे आपको हो सकता है नए कस्टमर मिले, नए ऑर्डर्स मिले। तो कुल मिला के इस हफ्ते कर्क राशि वालों के लिए यह हफ्ता नए चीज़ों को लेके आ रहा है, बी एट अ रिलेशन विद योर पर्सनल फ्रेंड और एट योर प्रोफेशनल फ्रेंड। तो ये अच्छा, जब आपके रिलेशंस आते हैं तो ये इंडिकेशन भी होता है आपके ग्रोथ का, क्योंकि जो स्टेगनेंट है उससे कोई रिलेशन बढ़ाना भी नहीं चाहेगा, जो रुका हुआ है उससे कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहेगा, जो हारा हुआ है उससे कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहेगा। रिलेशन हमेशा उसी से बनाए जाते हैं जो ग्रो कर रहा है, जो जीत की तरफ जा रहा है, जिसमें पोटेंशियल है। तो वो सब आप में है, इसीलिए ये रिलेशंस आपकी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा एक ये भी चीज़ है कि हो सकता है आपने कुछ चीज़ें प्लान की हुई हो, तो उसके लिए आपके लिए ये डिवाइन मैसेज है कि यू विल गेट जजमेंट, जस्टिस। आपको वो सब मिलेगा जो आपका हक बनता है ना। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आपने जितना गुड़ डाला था उतना ही मीठा होने जा रहा है इस हफ्ते। डोंट एक्सपेक्ट मोर देन दैट। ठीक है, ये कार्ड हमें ये भी सजेस्ट करते हैं कि हमें ये देखने का भी मौका देते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं हमसे ही कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, पर जो हमारा इनपुट होता है वो उतना नहीं होता हमारा अपने प्रति भी। तो ये कार्ड आपको ये देखने का भी एक मौका देगा कि जो आपको मिल रहा है, अब आप उससे जज करिएगा अपने को कि क्या आपको वो सब उतना मिला जितना आप चाहते हैं, या उससे कम मिला, या उससे ज़्यादा मिला। ज़्यादा मिला तो अच्छा, भगवान का प्रसाद मान के उसको स्वीकार करें। अब अगर उतना नहीं मिल रहा तो उसको देखिए कि आपने जो एफर्ट्स किए थे उसमें कहाँ कमी रह गई। ये आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कर्क राशि वालों के लिए। तो जहाँ आपकी नई शुरुआत हो रही है, नई चीज़ों की हो रही है, तो उसके साथ साथ जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उनको आपको साथ के साथ एक सही आँख से देखना भी है आपको कि जो आपको मिल रहा है उसके लिए आपने डाला कितना था। तब आप उसको किसी कंक्लूजन पे पहुंचिए कि वेदर यू आर गेटिंग जस्टिस और नॉट। क्योंकि हमें शिकायत तो बहुत अच्छे से करने आती है ना कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भाई मैंने कितना काम किया था उस चीज़ के लिए, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सेहत की बात करूँ, हाँ यस, थोड़ा सा हो सकता है इस हफ्ते आपकी सेहत में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है ना, हो सकता है स्टिफनेस थोड़ी सी आपकी शोल्डर्स में या थाइज में, लेग्स में थोड़ा सा स्टिफनेस आ सकती है। बाकी कोई बहुत बड़ा एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस हफ्ते इस तरीके से अगर कर्क राशि वाले काम करेंगे, ये हफ्ता उनका काफ़ी अच्छा जा सकता है। तो अब देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। और कर्क राशि वालों के लिए एंजल कार्ड निकले हैं Seven of Air, and this card says plans that need revision, more going on than meets the eyes, poor timing। यानी कि अगर ये पुअर टाइमिंग का कार्ड निकल के आ रहा है तो जो पहले कार्ड निकला कि आपको खुद को देखना होगा कि आपके कर्मों में, आपके कामों में, आपके एफर्ट्स में क्या कमी रह गई जिसके कारण वो रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे कि आप चाहते थे। अगेन बहुत अच्छी इंसाइट आपको मिली है डिवाइन की तरफ से। विश यू ऑल द बेस्ट।
स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द हैंगमैन एंड द टॉवर। ये दोनों ही कार्ड सिंह राशि वालों को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, पर्टिकुलरली इस हफ्ते। पहली बात तो जो वो अचीव करना चाह रहे हैं, ये कार्ड बताता है कि उसके लिए थोड़ा सा उनको पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। हड़बड़ी में कोई एक तो ना तो वो डिसीजन लें, ना ये सोचें कि ये उस जो भी काम करने जा रहे हैं उनको बहुत कुछ ग्रेट रिजल्ट मिल जाएंगे। पेशेंस रखना होगा, जो काम कर रहे हैं उस पर कंटिन्यू काम करते रहना होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो वो अचीव करना चाहते हैं, वो चाहे उनके पर्सनल फ्रंट पे हो या प्रोफेशनल फ्रंट पे हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे। सेक्रीफाइस इन द सेंस कि हो सकता है आपको कुछ टाइम का सेक्रीफाइस करना पड़े। जो टाइम का सेक्रीफाइस का मतलब जितना टाइम आप डिवोट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको टाइम देना पड़े। कुछ और सेक्रीफाइस, रिलेशंस का सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। हो सकता है आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशन में हो, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है आपको आपके अपनी ग्रोथ के लिए। सेक्रीफाइस ये नहीं बोल रहा है कि आपको यहाँ पर रिलेशन छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, पर वो आपको ये गाइड कर रहा है कि वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, छोड़ दो। कोई चीज़ें आपके तरफ से आपके लिए अच्छी नहीं हो रही हैं, कोई आपको अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, लेट गो, छोड़ दो, माफ़ कर दो, जाने दो। आप चीज़ों को होल्ड करके चलोगे, वो चीज़ें पकड़ के आपको रख लेंगी। दूसरा कार्ड आपको यही बता रहा है। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको आपको निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दोनों कार्ड कहीं ना कहीं आपको, सिंह राशि वालों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस हफ्ते आपको इस पे काम करना है। आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको निकालना है, जो आपकी अपनी लिमिटेशंस है उसको स्वीकारना है, जो आपकी अपनी पावर है, अपनी स्ट्रेंथ है, उस पे ध्यान दे के बाकी चीज़ों को इग्नोर करना है, छोड़ देना है। कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, छोड़ दो। कोई आपको प्यार नहीं दे रहा, छोड़ दो। कोई आपको रिस्पांस नहीं दे रहा, छोड़ दो। ये छोड़ने के लिए आपको कार्ड बार बार बोल रहा है। दोनों कार्ड में काफ़ी हद तक मैसेज एक ही आ रहा है, तो इसलिए मैं इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पे ड्यूटी भी बनती है कि जब मैं आपके सामने कार्ड्स के माध्यम से कुछ गाइडेंस दूं तो वो इतनी क्लियर तो हो कि आप उन चीज़ों को अगर फॉलो करना चाहें तो उसको फॉलो करके अच्छे से चेंजेस ला सकें, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकें। आपके अंदर ये भी हो सकता है कि ग्रो तो करना चाह रहे हैं, पर कुछ फॉल्स प्राइड भी आपके अंदर हो सकता है, कुछ जेलेसी की भावना भी हो सकती है। इन सबको छोड़ने का टाइम आ गया है। सॉरी। जिस क्षण आपने उसको छोड़ दिया, निकल गए उस चीज़ से, आपको एक खुली हवा में आज़ादी लेंगे, आज़ादी की हवा में सांस लेंगे। और जब आप आज़ाद होकर सांस लेते हैं तो उस पंछी की तरह ग्रो कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, जो एकदम स्वच्छंद आकाश में कहीं पर भी जा सकता है। वो पोटेंशियल है आप में, पर उसके लिए ये जो इतनी टाइम मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की, उसको फॉलो करेंगे। अब मैं अगर इसमें हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में यस थोड़ा सा इशू आ सकता है, आपका स्टमक भी अपसेट हो सकता है, और अगर मैं इसमें बात करूं तो हो सकता है नींद के साथ भी आपकी थोड़ी समस्या आ सकती है। तो ये दोनों चीज़ें, पर अगर जो जो चीज़ें गाइडेंस मिली आपको, अगर आप उनको वैसे फॉलो करते चलेंगे तो इन दोनों स्थितियों से भी बच जाएंगे। तो अगर मनी की बात करें, मनी में कहीं कुछ ऐसा चेंजेस होता दिखाई नहीं दे रहा है। यस, रिलेशंस में चेंज है। ग्रोथ तभी पॉसिबल ज़्यादा दिख रही है जब उन चीज़ों को आप छोड़ दोगे, लेट गो कर दोगे, अपने अंदर से निकाल दोगे। तो दो जगह आपको काम करना है, अपने अंदर वो चीज़ें निकाल के बाहर कर देनी है हमेशा के लिए। दूसरा, दूसरों को आपको छोड़ देना है, माफ़ कर देना है अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। छोड़ दो, ब्रेक दे दो उन चीज़ों को। बाकी अच्छा आपके लिए गाइडेंस है लियो राशि वालों के लिए। और अब देखते हैं कि
क्या आप लोगों के लिए डिवाइन मैसेज है, एंजल कार्ड आपके लिए क्या बोलते हैं। तो लियो राशि वालों के लिए एंजल कार्ड निकला है आज का एस ऑफ एयर, एंड दिस कार्ड सेज brilliant new ideas and inspirations, seeing the truth of a situation, a challenging beginning. तो जो वो उस कार्ड में भी आपको सजेस्ट था कि आप लेट गो करके चीज़ें आगे बढ़ें, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बढ़ें, ये कार्ड अगेन सेम आपको सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि सीइंग ट्रूथ ऑफ सिचुएशन, सच्चाई को देख के आप आगे बढ़ो, है ना, फॉल्स प्राइड छोड़ के, राइट, वो उस कार्ड में भी था। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ वैंड्स एंड द फूल। कन्या राशि वालों के लिए कार्ड ये सजेस्ट कर रही हैं कि हो सकता है इस सप्ताह वो कुछ ना कुछ नया काम करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा है, नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, नए वेंचर में एंटर कर सकते हैं, नए रिलेशंस में एंटर कर सकते हैं, नया जॉब वो शुरू कर सकते हैं, जहां पर आपने अप्लाई किया हुआ था वो हो सकता है जॉब आपको मिल जाए, सॉरी, ये भी हो सकता है कि आप किसी नए जॉब के लिए अप्लाई करें। ये भी संभावना है कि अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको नए कस्टमर मिले, नए क्लाइंट मिले, और ये भी हो सकता है कि जो आपको माल सप्लाई करते हो कुछ ऐसे आपको नए लोग भी मिले। तो कुल मिला के आपके नए चीज़ें वर्गो राशि वालों के लिए शुरू होती दिखाई दे रही हैं। और आपको कुछ ऐसा भी कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि क्योंकि आप ग्रो करना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, ये हफ्ता आपका नई एनर्जी के साथ शुरू हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू हो रहा है, तो हो सकता है आप रिस्क लें थोड़ा। तो कार्ड सेज कि अगर ऐसा समय आता है, ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको रिस्क लेना है, तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है तो रिस्क लेके आगे बढ़ें। रिस्क लेने से आपको मना नहीं करा, क्योंकि जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको आगे बढ़ने में बड़ी सहायता करने जा रही है इस हफ्ते। और ये भी सजेशन है इस कार्ड का कि जो आप रिस्क लेंगे बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो नया वेंचर करेंगे, नया रिस्क लेंगे, उसमें आपको सफलता मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है। आप अगर ध्यान दें, मैं बार बार कह रहा हूँ, संभावना दिखाई दे रही है। देयर इज नथिंग श्योर इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा कितना इनपुट है उस आउटपुट के लिए, हमने कितने एफर्ट किए हैं उसको हासिल करने के लिए। तो आपका कार्ड बता रहा है कि आप करना चाहते हो, तो कितना करोगे उस पर डिपेंड करता है। पर यस, रिजल्ट्स में भी इन योर फेवर, कार्ड सजेस्ट कर रहा है। ट्रेवल भी करना पड़ सकता है आपको, कुछ करेज के साथ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपका घर आपको चेंज करना पड़े। सेम सिटी में भी आप घर चेंज कर सकते हो, और आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, उसमें भी आप घर चेंज कर सकते हो। और तीसरा, बिजनेस के लिए आपका ट्रैवल भी, बिजनेस या नॉर्मल तो थोड़ा कम गुंजाइश लग रही है, पर यस, बिजनेस के लिए आपका ट्रैवल होने की पूरी गुंजाइश दिखाई दे रही है। तो नई बिगनिंग, नई ग्रोथ, काफ़ी अच्छा कार्ड है वर्गो राशि वालों के लिए। यस, मनी वाइज इट्स गुड, रिलेशन वाइज नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं आप जो भी काम करने जाएं, तो ये तो आप भी मानेंगे कि ऐसे कोई काम, रियली कोई काम होता है जिसमें हमें चैलेंजेस ना मिले। और जब हमें काम करने में चैलेंजेस मिलते हैं, तो जब उसका रिजल्ट आता है तो उसको रिजल्ट को हमें और ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो कुल मिला के ये था वर्गो राशि वालों के लिए इस सप्ताह, यानी कि 25 जनवरी से 31 जनवरी के लिए। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहता है वर्गो राशि वालों के लिए। तो एंजल कार्ड वर्गो राशि वालों के लिए निकले हैं 6 ऑफ एयर, थिंग्स आर लुकिंग अप, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टेकिंग अ ट्रिप। जो मैंने आपसे बात की कि आपका ट्रैवल हो सकता है, ये कार्ड भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपका ट्रैवल हो सकता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एंड हो सकता है, यानी कि जो आप नए वेंचर में जाना चाह रहे हैं वो आपका एक नए फेस लेके आ सकता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं
द हर्मिट एंड द वर्ड। लिब्रा राशि वालों के लिए ये कार्ड गाइडेंस देना चाहते हैं, टैरो कार्ड गाइडेंस देना चाहते हैं कि दिस इज द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, टू गो विद इन, सर्च योर सोल। अपने अंदर जाओ, देखो कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं, मैं कहाँ कमियां रख रहा हूँ या रख रही हूँ, ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पर मैं पूरा फोकस नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण वो चीज़ें मैं हासिल नहीं कर पा रहा या कर पा रही हूँ जो मैं हासिल करना चाहती हूँ। आप कोई भी मेजर डिसीजन लें उससे पहले ये ज़रूर करें कि आप इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर करें, गो विद इन बिफोर यू गो आउट। आप कोई भी डिसीजन लें उससे पहले अंदर आपको झांकना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, आप किसी से रिलेशंस में परेशान हो रहे हैं कि साहब वो मेरे को सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या कर रही है, वो रिलेशंस मेरे से छूट रहे हैं, मेरे से मेरे कस्टमर छूट रहे हैं, मेरे से मेरे क्लाइंट छूट रहे हैं, मेरा बॉस मेरे से खुश नहीं है, मेरे जूनियर मेरे से खुश नहीं है, मेरे फैमिली मेम्बर मेरे से खुश नहीं है। तो इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है हमें अपने को देखना। हम दूसरे के लिए बहुत अच्छे जज हैं और अपने लिए बहुत अच्छे वकील। हमें अपनी हर चीज़ अच्छी लगती है और दूसरे पे तो उंगली उठाने में बड़े माहिर होते हैं। तो आपको ये हफ्ता सजेस्ट कर रहा है, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप गो विद इन, अपने अंदर जाओ, झांको, देखो कहाँ क्या कमी रह रही है आपके साथ, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और जब आप ये सुधार करोगे, वर्ड इज योर्स, तो कोई भी चीज़ मिलने के लिए जो हमें प्रयास करने होते हैं वही कार्ड हमें सजेस्ट करते हैं। साथियों, आपके लिए क्लियर गाइडेंस निकली है कि अगर आपने ऐसा किया तो वर्ड इज योर्स, यानी कि जो जो आप चाहते हैं, ये जो वर्ड कार्ड है ये टैरो में अल्टीमेट कार्ड कहलाता है। आपको वो सब मिल सकता है, मिलने की पूरी संभावनाएं बन सकती हैं, मिलने के पूरे साधन खुल सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं वो मिलेगा, जितने ग्रोथ करना चाहते हैं आपकी उतनी ग्रोथ होगी, जिनसे रिलेशंस बनाना चाहते हैं वो रिलेशंस बनेंगे, जिस हाइट पे आप जाना चाहते हैं वो हाइट मिलेगी। सब आपको मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, बशर्ते गो विथ इन, अंदर जाओ इससे पहले कि आप बाहर जाओ। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा गाइडेंस है और आपको कितना सपोर्टिंग कार्ड मिला कि उतना आप अपने पे काम करो, वो होमवर्क है आपका, उतना अपने पे काम करो तो आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, लोग आपके साथ रहेंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। तो मनी यस मिल सकती है, मैं देखो सब में जोड़ रहा हूँ सकती है, क्योंकि उससे पहले की कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। मनी मिल सकती है, ग्रोथ पूरी पॉसिबल है, रिलेशंस नए बन सकते हैं, नया जॉब मिल सकता है, नए कस्टमर, सब हो सकता है उतना करने के बाद, और हेल्थ अच्छी रहने की पूरी संभावना है। तो कुल मिला के तुला राशि वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है, उतनी अगर ये गाइडेंस फॉलो करते हैं तो। और अब देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। और तुला राशि वालों के लिए एंजल कार्ड निकला है द एम्परर, और दिस कार्ड सेज ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉजिक, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, लीडरशिप। तो ये जो एम्परर कार्ड है, एम्परर कौन होगा? जिसके पास अथॉरिटी होगी। तो वो जब आप अपने पे काम करके आगे बढ़ेंगे तो वो अथॉरिटी आप में अपने आप आ जाएगी। बहुत ही अच्छा आपके लिए एंजल कार्ड निकला है, उन कार्ड को पूरा सपोर्ट करते हुए, उस गाइडेंस को सपोर्ट करते हुए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ये हफ्ता स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो हो सकता है कि थोड़े से अपने को समस्या में उलझे महसूस करें।
उतना हो सकता है स्मूथ हफ्ता उनका ना जाए जितना हम सब लोग अपनी लाइफ से उम्मीद करते हैं। और ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी किसी का ऐसा कार्ड आता है कि हर बार, हर हफ्ते, हर दिन हमारा सब कुछ बहुत अच्छा जाए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता हमारे लाइफ में। तो स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा ये है कि ये हफ्ता उतना ग्रेट जाता दिखाई नहीं दे रहा, उतना अच्छा जाता नहीं दे रहा जितना हम उम्मीद करें। और अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ऐसा हो। यस, उसके कुछ चीज़ें आपके साथ रिलेट हो सकती हैं। हो सकता है कि आप काम में इतने ज़्यादा मशगूल हो गए हों कि आप अपने को थका सा महसूस करें, पर फिर भी आपकी एनर्जी जो है, आपको एक दोबारा से अंदर से आपकी आवाज़ आएगी कि नहीं यार, थक गए हो, कोई बात नहीं, एक बार फिर से मैदान में उतरो, फिर से काम करो। क्योंकि आपके अंदर का जो ज़ील है, आपके अंदर की एनर्जी है, वो आपको प्रेरित करती रहेगी आपको और आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक तो है कि आपको आगे बढ़ते रहना है। रिजल्ट अगर बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं आए तब भी आपको आगे बढ़ते रहना है। यू हैव टू कीप ऑन मूविंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस उसमें, क्योंकि आप अच्छा अचीव करते आ रहे हैं, आपका अचीवमेंट अच्छा रहता है, तो कुछ आपके साथ जेलसी हो जाए, कुछ लोग बिट्रे भी कर सकते हैं आपको। और ये तो हमारे समाज में बहुत ऐसे कोई अलग सी बात नहीं है कि किसी ने किसी को बिट्रे कर दिया, किसी ने धोखा दिया। पर ये अगर आपका कुछ ऐसा आता है, आपको कोई रिलेशन में बिट्रे करता है, तो आपके लिए एक नए रिलेशन के वो दरवाजे खोल रहा है, आप ये मान के चलिएगा। थोड़ा सा कष्ट हो सकता है आपको कि जो चीज़ आपके साथ बहुत अच्छी चल रही थी, अब एकदम से वो ख़त्म हो गई, या उसने धोखा दे दिया आपके रिलेशंस में, आपके जॉब में या आपके बिजनेस में। पर वो जो आपको अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो एक नए डोर भी ओपन कर रही है आपके नए अपॉर्चुनिटीज़ के। तो अगर ये मैं कहूँ कि बहुत अच्छे कार्ड नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है, क्योंकि वो नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं। प्लस अगर आपके साथ ऐसा कोई व्यवहार करता है तो अगेन ये भी तो अच्छी बात है कि आपको समय रहते पता चल गया। आपको आगे जाके उससे और कोई ज़्यादा दिक्कत हो, उससे अच्छा आपको अभी पता चल गया, तो उसको आप केयर करके चलेंगे तो हफ्ता आपका ठीक गुजर जाएगा। आगे के लिए जो आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिए, उस पर काम करते रहिए। और अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, यस, थोड़ा सा हेल्थ में इशू हो सकता है। आपके साथ कुछ माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, या थोड़ा सा सर्जरी टाइप की भी आपकी पॉसिबल है। तो थोड़ा सा उतना केयर करें, चीज़ों को केयर करके चलें। और अब देखते हैं कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। और स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए एंजल कार्ड निकला है इस बार का द एम्प्रेस, एंड दिस कार्ड सेज lavish abundance, give birth to your dream, nurture yourself and others। तो वो जो आपके अंदर की एनर्जी की बात हो रही है, उससे आप अपने ड्रीम पूरे करिए और दूसरों को भी आगे बढ़ने में, नर्चर करने में सहायता करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड धनु राशि यानी कि सैजिटेरियंस के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं Ace of Wands and Two of Wands, 2 consecutive Wand cards, very good card for Sagittarians। ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं सैजिटेरियंस के लिए कि इस हफ्ते उनकी कोई नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। कोई नया जॉब मिल सकता है उनको, कहीं उन्होंने अप्लाई किया, उस सिलेक्शन हो जाएगा। कोई अच्छे कहीं पर उनके बिजनेस ग्रोथ हो सकती है, किसी नए बिजनेस में एंटर कर सकते हैं वो। कुल मिला के नया काम काफ़ी शुरू होता दिखाई दे रहा है मेरा सैजिटेरियस राशि वालों के लिए। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसको आप इंजॉय करिए, आगे बढ़िए। ग्रोथ का कार्ड है ये, नई अपॉर्चुनिटीज़ का, नए बिजनेस का, नए जॉब का, नए प्रमोशन का, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी। और दूसरे उसके साथ साथ ये भी है कि अगर इस समय आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साइड बाय साइड आप एक और भी कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। आपका एक्सपेंशन ग्लोबल भी हो सकता है, ये भी संभावना है।
जो अब तक आपने प्लानिंग की थी वो प्लानिंग कन्वर्ट हो सकती है रिजल्ट्स में, ये भी संभावना है। तो अगर मैं कुल मिला के बात करूं धनु राशि वालों के लिए, तो धनु राशि वालों के लिए ये हफ्ता नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, नई ग्रोथ लेके आ रहा है। तो उसको आप इंजॉय करें, उसको आप काम करें, आगे बढ़ें। काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपका लेके आ रहा है। अगर मैं यस मनी आपके आ रही है, रिलेशंस बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है। और अगर हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं दिखाई दे रहा। तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मेरे को हफ्ता। और अब देखते हैं कि इनके लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। इनके लिए एंजल कार्ड निकला है धनु राशि वालों के लिए 5 of air, an unwise choice, learn what you can from this situation, review everyone's motives। तो जो नए आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आए, नए काम करने जा रहे हैं, तो एकदम से उसको ग्रैब मत करिए। आपको एक कार्ड सजेस्ट करना चाह रहे हैं, रिव्यू एवरीवन्स मोटिव। जो भी आपके साथ जुड़ रहा है उसका एक बार मोटिव देखने की कोशिश करिए कि जो आपके साथ जुड़ रहा है उसका मोटिव क्या है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए भी ये हफ्ता नई उम्मीदें लेके आता दिखाई दे रहा है, नई बिगनिंग लेके आता दिखाई दे रहा है। अगर उन्होंने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया आप लोगों ने, तो वो जॉब आपको बहुत ज़्यादा संभावना मिल जाएगी। आप कुछ नया बिजनेस डालना चाह रहे थे, बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, वो आपका होता मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है। प्लस आपके अंदर इस हफ्ते कुछ नई एनर्जी का संचार होता दिखाई दे रहा है। कुछ नई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फ्लो होती मेरे को दिखाई दे रही है। और उस पॉजिटिव एनर्जी के बल पे जो आप नया कुछ शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। नए रिलेशंस आपके बन सकते हैं। तो कुल मिला के कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए नई संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं इस हफ्ते, यानी कि 25 जनवरी से 31 जनवरी की हम बात कर रहे हैं। दूसरा ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको कोई ना कोई एक इन्फ्लुएंशियल बंदा आपको हेल्प करेगा। आप अपने में काफ़ी अच्छे मजबूत प्रकृति के हैं, आप में अंदर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, पर हम सबको आगे बढ़ने के लिए और एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कोई ऐसे एनर्जी का पावर हाउस आपके साथ जुड़ सकता है जो आपको और ग्रो करने में सहायता करेगा। डिसीजन अगर आपको इस हफ्ते कोई लेने पड़ जाए, गो हैड टेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए हफ्ता आपको बोल रहा है, गाइड कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है। पर आफ्टर अ प्रॉपर R&D आप उसको करेंगे तो वो आपके सफलता दिलाएगा। रिलेशंस बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, नई अपॉर्चुनिटी हो रही है। आपके साथ कोई और व्यक्ति भी जुड़ेगा आपके ग्रोथ में। डिसीजन आपको अपना लेना है। मैं अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में यस थोड़ा सा हेल्थ में इश्यू आ सकता है कि जो आप ज़्यादा काम कर लेंगे, हो सकता है उसके कारण थोड़ा सा आप अपने को सप्रेस महसूस करें। तो हेडेक होने की संभावना दिखाई दे रही है, या स्टमक अपसेट हो सकता है। 2 चीज़ों की संभावना है हेल्थ में। अदरवाइज ये कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए हफ्ता नई चीज़ों को लेके ग्रोथ की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो अभी देखते हैं कि इनका एंजल कार्ड क्या बोलता है इनके लिए। तो मकर राशि वालों के लिए एंजल कार्ड निकला है स्ट्रेंथ, ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, रिलीज हार्श जजमेंट्स, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। तो आपके अंदर जो नई एनर्जी की बात की थी, नई ऊर्जा की बात की थी, इसमें भी ग्रेट इनर स्ट्रेंथ की बात हो रही है आपकी। तो आपको कोई जो जजमेंट लेना है वो बहुत कोई हार्श जजमेंट नहीं लेना। दूसरा, आपको एक फॉरगिवनेस, ये एडिशनल आपके लिए मैसेज है, एंजल मैसेज है कि आपको अगर किसी से कुछ गलती हो जाए, जो आपके एसोसिएट्स हो, उनको माफ़ करके आगे बढ़ना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूं
एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। अगेन बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकले हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। जो हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है, इस हफ्ते वो कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियंस के लिए दिखाई दे रहा है। नया बिजनेस कर सकते हैं, नए वेंचर में जा सकते हैं, नई ग्रोथ शुरू हो सकती है। जो वो प्लान कर रहे थे वो प्लानिंग उनकी रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती है, और वो जो रियलिटी में कन्वर्ट होगी ग्रोथ के साथ होगी। दूसरा, उनको उसका रिजल्ट हो सकता है, कुछ का रिजल्ट तुरंत के तुरंत भी मिल जाए और आगे भी मिले। हैप्पी एंडिंग की तरफ ये हफ्ता उनको लेके जाएगा कुंभ राशि वालों के लिए। उसमें उनकी जो ग्रोथ है यानी कि मनी वाइज ग्रो करेंगे, रिलेशंस वाइज ग्रो करेंगे, हेल्थ वाइज ग्रो करेंगे, फैमिली बॉन्डिंग वाइज ग्रो करेंगे। आपका कहीं ना कहीं क्या है कि इस हफ्ते कोई सेलिब्रेशन भी घर में होता मेरे को दिखाई दे रहा है। ये भी संभावना है कि जो आप नया काम कर रहे हैं उसमें सफलता हो। आप हो सकता है कोई नया शोरूम खोलने जा रहे हो, कोई नया बिजनेस करने जा रहे हो, कोई नया काम अपने एंड से शुरू कर रहे हैं, तो वो आपका बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है, उसका सेलिब्रेशन हो सकता है। आप अपने नए घर में जा सकते हैं, गृह प्रवेश हो सकता है आपका, नए घर की नींव रख सकते हैं, नए फैक्ट्री की नींव रख सकते हैं, नए काम की नींव रख सकते हैं। तो इस तरीके से कई सेलिब्रेशन, किसी भी तरीके के सेलिब्रेशन कुंभ राशि के इस हफ्ते यानी कि 25 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में होते मेरे को दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के खुशियों का, ग्रोथ का, मनी का, प्रॉस्पेरिटी का ये दोनों कार्ड निकले हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को रीड करने में, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब एक ही परिवार हैं। तो जब अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छा होता है तो सब जने हम खुश होते हैं। तो मेरी दुआएं भी आप सबके साथ हैं। इसके बाद अगर मैं हेल्थ की बात करता हूँ तो हेल्थ में कहीं कोई इश्यू ही नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जब आपका पूरा हफ्ता उस काम में निकल जाएगा, उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो सेलिब्रेशन होगा उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो हेल्थ की तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, और नेचुरली आपकी हेल्थ कहीं ख़राब होने नहीं जा रही है। तो कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। अभी देखते हैं कि इनके लिए एंजल कार्ड क्या गाइडेंस देते हैं, और एंजल कार्ड कुंभ राशि वालों के लिए निकला है Eight of Earth, and this card says, skilled work is rewarded, learning all there is to know about a topic, going back to school। यानी कि ये जो आपका कार्ड निकला था कि आपकी नई बिगनिंग, नई ग्रोथ, नया काम शुरू हो रहा है, उसके लिए एंजल कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि उस पर होमवर्क पूरा करिए। जैसे स्कूल डेज में हम लोग कोई भी काम बार बार करते हैं तब जाके परफेक्शन होता है, तो जो काम आप शुरू करें आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि उस पर होमवर्क अच्छे से करें बिफोर यू स्टार्ट इट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ वेंड्स। पाइसेस राशि वालों के लिए ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं इस हफ्ते कि जो भी वो काम कर रहे हों, जो कुछ उन्होंने इनिशिएटिव लिया हो या पहले से भी चल रहा हो, उसको भी गाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को ढिंडोरा पीट के बताने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई सुनो, मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने ये नया काम शुरू कर दिया, मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, मेरी उससे फ्रेंडशिप हो गई है, मैं उससे डेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नो, जब तक वो काम आपका फाइनल ना हो जाए आपको किसी को भी उस चीज़ को रिवील नहीं करना, ऐसे आपके कार्ड्स बोल रहे हैं। दूसरा, अगर आपको कुछ डिसीजन लेने का टाइम आता है, कहीं कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, तो यू नीड टू टेक दैट डिसीजन इंट्यूटिवली। अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, अपने उस पे बिलीव करिए, क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो बड़ा हमसे तर्क करता है कि डिस्कशन करता है, आर्ग्यू करता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है, फलाना ढिकाना, ब्ला ब्ला ब्ला।
पर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा हमें सही गाइड करता है। तो पाइसेस राशि वालों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है कि अगर इस हफ्ते उनको कोई डिसीजन लेने पड़ जाते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा करके जो वो कहे उसको कर दो। जब उसको कर देंगे तो उनको वो डिसीजन सही डिसीजन की तरफ ले जाएगा, पर तब तक उसको शेयर नहीं करना जब तक उसके रिजल्ट उनको नहीं आते। और थोड़ा सा उनको ना अपने इमोशंस में बैलेंस करके चलना है। बहुत ज़्यादा इमोशनली होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ होने की ज़रूरत नहीं है, बी नॉर्मल, है ना तो बहुत ज़्यादा किसी से प्यार दिखाओ कि अरे नहीं तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हारे बिना ज़िंदगी नहीं, और ऐसा भी नहीं कि हार्श हो जाओ कि आई डोंट केयर, गो टू हेल्प, नो। आपको एक बीच का रास्ता इमोशनली बैलेंस होकर चलना है। तो जब आप ऐसे चलेंगे तो यस, अब आपकी संभावना बन जाती है ग्रोथ की। जो आप हो सकता है प्रमोशन आपका होए, आपको ट्रांसफ़र दिलाए, नई जगह ट्रांसफ़र हो जाए। पर ये कार्ड अगेन आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगर डिसीजन लेने का समय आता है, जो मैंने कहा कि आपको अपने इंट्यूटिव डिसीजन लेना है, सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा करके डिसीजन लेना है, दैट डिसीजन यू हैव टू टेक वेरी क्विकली। उस पर बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे तो वो टाइम बहते पानी के तरीके से निकल जाएगा, आपके हाथ में नहीं आने वाला। तो ये काफ़ी कुछ गाइडेंस है। स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। मनी वाइज पे बात करूं तो बहुत कुछ ऐसा ग्रेट कार्ड नहीं है कि आपको इस बार मनी में कुछ बहुत फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। नई अपॉर्चुनिटीज़ ये सब कोशिश कर सकते हैं, पर एकदम से कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ऐसे अभी कोई बहुत संभावना नहीं है, पर उसका फाउंडेशन बना सकते हैं इस हफ्ते जो आप डिसीजन लेंगे। यस, नई अपॉर्चुनिटी में आपका प्रमोशन एग्जिस्टिंग उस पर हो सकता है जो कि आपका ट्रांसफ़र कराएगा, ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है। हेल्थ में यस, हेल्थ में थोड़ा सा माइग्रेन का इशू मेरे को आता दिखाई दे रहा है, थोड़ा हेडेक हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ चीज़ें हैं मीन राशि वालों के साथ इस हफ्ते होती दिखाई दे रही है। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं हमारे मीन राशि वालों के लिए। और एंजल कार्ड निकला है मीन राशि वालों के लिए, 2 ऑफ एयर। Being unable or unwilling to make a decision, a stalemate, pretending there is no problem. तो ये प्रिटेंड करते रहेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो काम नहीं चलेगा, है ना। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा करके डिसीजन लीजिए। प्रॉब्लम है तो उसको फेस करके डिसीजन लीजिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो ये था इस हफ्ते यानी कि 25 जनवरी से 31 जनवरी का साप्ताहिक राशिफल। आप अगर इससे रिलेट कर पाएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। और मेरे को आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।